बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, एक वो ख़बर कह लें, स्टोरी कह लें, या फिर आप उस पर गुस्सा हों, या फिर आप हंसें, या फिर रोएं। स्टोरी मैं आपको सुना दूंगा, फ़ैसला आप पे छोड़ दूंगा कि उस पर आपने इन 3 कामों में से एक काम करना क्या है। क्या कभी आपने कोई गाड़ी ख़रीदी हो और उस गाड़ी की, या किसी के आपके जानने वाले ने कोई गाड़ी ख़रीदी हो और वो गाड़ी की जो पेमेंट है या उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कोई कब्र से बैठा हुआ शख्स अदा कर दे? क्या ऐसा आपने सुना है? नहीं सुना। चलें आज फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि मैं पूरी 8 मिनट की आपको एक कहानी सुनाने आ गया हूँ, और जिस पे मैं दावा भी ये कर रहा हूँ कि 72 साल तारीख की ये अनोखी तरीन वारदात है। जी हाँ, ये अनोखी तरीन वारदात क्यों है, अब आप जब कहानी सुनेंगे तो आप इस मेरे दावे को यकीनन सच मानेंगे। ना मानो तो डी मर्जी, लेकिन आप मानेंगे। और ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं, इसलिए आपने कहीं जाना नहीं है। इस वीडियो को पूरा सुने, समझें और उसके बाद फैसला करें। वैसे तो दौरा है सेनेट इंतखाबात का, लेकिन इंतखाबात से कबल मैं आपको, जाहिर है हम जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हमेशा डॉक्यूमेंट और इस तरह की चीज़ें देखता रहता है। तो मैं आज एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो जिसमें अचानक से एक शख्स सामने आता है, अदरीस नामी शख्स का मैं नाम पढ़ता हूँ। नाम पढ़ने के बाद मुझे मालूम होता है कि वो बेचारा 2008 में मर चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो अदायगियाँ करता रहा है। अदायगियाँ कैसे करता रहा है, आइए हम जानते हैं। जनाब जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उन्होंने फैसला किया कि यार 2 गाड़ियाँ लेनी है, और वो भी चाइना से। पाकिस्तानी पे मेरा दिल नहीं लगता, चाइना से मंगवा के मुझे दी जाए। खैर ज़ाहिर बात है सदर पाकिस्तान थे तो उन्होंने वो ज़ाती तौर पे 2 गाड़ियाँ वहाँ से मित्सुबिशी, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, जो मंगवा ली। कोई गलत काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। गाड़ी लेना उनका हक है, राइट है, वो अपने पैसों से ख़रीदे, इसमें क्या मसला है। अगर मेरे पास इतने पैसे हो तो जाहिर है मैं चाइना तो क्या लंदन से भी मंगवा लूँगा। तो उनके पास थे पैसे, उन्होंने कहा कि चाइना से मंगवा लूँ, यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी, वो गाड़ियाँ पाकिस्तान आ जाती हैं। जाहिर है पाकिस्तान एंटर होने के लिए हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, और इंपोर्ट जो ड्यूटी है वो हमने अदायगी करनी होती है। इसी हवाले से इन जो गाड़ियों की जो ड्यूटी हो रही है वो कहाँ से हो रही है। जब पहले तो इस गाड़ियों की जो अदायगी हो रही है कीमत की, वो हो रही है दुबई से वो जाती है चाइना रकम, और यूं वो गाड़ियां खरीद ली जाती हैं। करता कौन है? करता है जी एक अब्दुल गनी अंसारी है। और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये कहती है कि अब्दुल गनी अंसारी ये आसिफ अली जरदारी साहब के मुबैना फ्रंट मैन थे। यानी कि जरदारी साहब ने गाड़ियाँ ले ली, लेकिन अदायगी उन्होंने खुद नहीं की। मुबैना तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक उनके फ्रंट मैन दुबई से चाइना को कर देते हैं। जिसके बाद गाड़ियाँ आ जाती हैं। अब जाहिर है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी अदा करनी है, और वो बनती है 1,42,00,000 रुपया। यानी कि सीधी 1,42,00,000 रुपया की ये रकम है। और जो इंपोर्ट ड्यूटी है, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, यहाँ पे एंट्री होती है अदरीस नामी शख्स की। जी हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें वो ये सारा मुद्दा खुल के सामने कैसे आया। अच्छा जी, 1,42,00,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी अदा कर दी जाती है। और ये करता कौन है? ये अदरीस नामी शख्स है जिसके नाम पे ये अदायगी की जाती है। इसकी नेशनल बैंक अवारी टावर्स है कराची की ब्रांच, उसमें इसकी अदायगी होती है। जिसके बाद ये अदायगी 31 जनवरी 2011 से पहले की तारीखों में की जाती है। ये वो वक्त है जब इस्लामाबाद के ऐवान सदर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान विराजमान थे और वो बैठे हुए थे। अच्छा जी, JIT ने को बड़ा हुआ कि इसमें तो देखें जो इदरीस नामी शख्स है उसने अदायगियाँ की हैं, तो हम उसको भी बुला लेते हैं, उससे भी पूछ लेते हैं कि यार आपने जरदारी साहब के लिए क्यों इतनी की, कि क्या ऐसा मसला था कि जरदारी साहब ने नहीं की बल्कि आपने कर दी। अब इसमें जरदारी साहब का लिंक JIT कैसे जोड़ती है गाड़ियों के साथ, वो भी मैं आके चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, JIT ने जी तफ्तीश के लिए अदरीस साहब को तलब कर लिया कि आए जनाब आप आके हमें बता दें। सादा सा एक फार्मूला है
कि ऐसा क्या है कि आपने सिर्फ पूरे पाकिस्तान को छोड़ के 22 करोड़ को छोड़ के सिर्फ एक शख्स को चुना जिसके जरदारी साहब और आपके नाम पे ये अदायगी हो रही है, इंपोर्ट ड्यूटी हो रही है जो 1 करोड़ 42 लाख रुपए बनती है। अच्छा जी, ये जो पे ऑर्डर बनता है वो बनता है जी नेशनल बैंक आवारी टावर की कराची ब्रांच से, जो इस्लामाबाद कस्टम्स के नाम पे आता है और ये जमा भी हो जाता है। अच्छा, JIT ने जब बुलाया, समन कर लिया इदरीस साहब को, तो उनके जो अहले खाना हैं वो समन जो है वो रिसीव करते हैं उनके फैमिली मेंबर्स। वो आगे से एक रिप्लाई देते हैं कि जनाब ये जो आप हमें बुला रहे हैं इदरीस साहब को, आपने जान लेना चाहिए था इदरीस साहब तो इस दुनिया से गए हुए उनको 2 साल गुजर चुके, यानी कि 2008 में उनका इंतकाल हो गया। ये है जी वो स्टोरी का ट्विस्ट, यहाँ पे कहानी बदलती है। वो ये कहते हैं कि वो तो फौत हो चुके हैं, तो JIT कहती है जब भाईजान ये गाड़ियाँ ली हैं 2010-11 में, तो उस वक्त वो उनके नाम पे अदायगियाँ हो रही है, जो पता चलता है कि उनके ID कार्ड पे ये सारी वारदात डाली जाती है। ये सारी जो कहानी है उस वक्त इसमें ट्विस्ट आ जाता है। अब JIT कहती है कि उस पर हमारे पास एविडेंस भी है, डेथ सर्टिफिकेट भी है, उस पर डेट भी मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। तो ये तो अब तय हो चुका है कि अदायगी की गई उनके नाम पे इदरीस साहब के, और उनकी डेथ होगी 2008 में, और यूं कह दें कि कब्र से बैठे हुए शख्स के नाम पे, कब्र में गए हुए शख्स के नाम पे ये अदायगियां करवा दी गई। अब JIT दावा कैसे करती है कि जरदारी साहब ही इन गाड़ियों के मालिक हैं, हो सकता है इदरीस साहब हो। JIT ये कहती है कि हमने फिर इस हवाले से कस्टम जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद का, हम उससे रजू करते हैं। हमने उनसे पूछा, वो ये कहती है कि ये इसके जो मालिक हैं वो मालिक हैं आसिफ अली जरदारी, सन ऑफ हाकिम अली जरदारी। तो वो ये कहते हैं कि मालिक तो ये है, लेकिन जो 2011 के वेल्थ स्टेटमेंट थी जरदारी साहब की, गोशवारे थे, उसमें उन्होंने इनको जाहिर तक नहीं किया, गाड़ियों को भिनक तक नहीं लगने दी कि मेरे पास कोई नंगियाँ गाड़ियाँ आ गई कर में। उन्होंने जैसे नहीं कोई नई बाइक हम खरीदते तो उसको ज़रा छुपा के रखते थे, कोई चोरी ना कर ले। तो शायद ये जरदारी साहब के दिल में आया होगा कि यार देखिए यार को नज़र ही ना लग जाए, तो उन्हें चाहिए था पीछे लिख लेते शाला नज़र ना लगे। तो खैर उन्होंने छुपा के रख ली और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ गया। जिसके बाद वो ये कहती है, JIT ने अब इन्वेस्टिगेशन जब की तो वो ये कहते हैं कि हमने इसको मामले को मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जो 2018 का इंतखाबात है उसमें नॉमिनेशन पेपर्स में भी उन्होंने जाहिर इनको नहीं किया हुआ। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि तमाम तर एविडेंस की रोशनी में हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये नैब का केस है और नैब को इस पे इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। ये 2018 में इन्वेस्टिगेशन हुई थी और नैब में आपको पता है कि तोशा खाना एक रेफरेंस भी चल रहा है, वो दूसरी गाड़ियों का है, वो आपसे मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये थी जी वो कहानी जो मैं तो यकीनन परेशान हो गया हूं कि यार कैसी कैसी पाकिस्तान में कहानियां हैं करप्शन की, और इन पे तो फिल्में बने तो हॉलीवुड और बॉलीवुड और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कौन कौन से वुड, वो सारे के सारे छा जाए, उनकी जो पर्दा तोड़नी वो स्क्रीन जो होती थी वो वैसी बन जाए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।